तो शेयर बाजार तो खुश नहीं है, धड़ाम है। पिछले महीने तक शेयर बाजार की बड़ी चर्चाएं थी। ब्लू आइट बॉय था, यकायक वो फेवर आउट ऑफ फेवर दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी तस्वीर में ये सरकार एक गठबंधन सरकार भी है, बहुमत अपने दम पर बीजेपी नहीं ले पाई, तो क्या उसके पुल्स एंड प्रेशर्स भी दिखे हैं। इस बजट की एक बड़ी हेडलाइन ये है कि बजट में बिहार की बल्ले बल्ले। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन 26,000 करोड़ मिले। 3 एक्सप्रेसवे पुल बनाने की बात है, नालंदा रूट को, सर्किट को, बोधगया को और प्रमोट करने की बात है। मेरे साथ राजीव रंजन वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के, उनके राष्ट्रीय सचिव भी हैं, जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन, तो विशेष राज्य का दर्जा ना भी मिला हो पर बिहार की बल्ले बल्ले होती दिखी है। बिगेस्ट गेनर अगर किसी को कहा जा सकता है इस बजट में, वो आपका राज्य बिहार है। देखिए, निसंदेह जो ये बजट के नेतार्थ हैं, हम ये कह सकते हैं कि बिहार के लोगों को काफ़ी प्रसन्नता हुई है और हम प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि बिहार की अस्मिता और बिहार के स्वाभिमान, बिहार की जायज़ मांगों के लिए निरंतरता के साथ नीतीश कुमार जी की अगुवाई में प्रयास हो रहे थे और उसके नतीजे दिखने लगे हैं। विशेष राज्य का दर्जा एक सैद्धांतिक तौर पर हमारी मांग है, वो मांग आगे भी रहेगी, लेकिन हम लोगों ने पहले भी कहा था कि एक व्यवहारिक समाधान इसका ये है, समाधान निकल गया कि अगर अभी के मानकों के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं है तो निसंदेह हम लोगों को विशेष पैकेज के जरिए जो रीजनल इम्बैलेंसेस की स्थिति है, देश के अनेक राज्य विकास की दौड़ में काफ़ी आगे गए, बिहार जैसे राज्य पिछड़ते गए। ये अलग बात है कि हमने अपने बल पर विकास की रफ्तार को कायम रखने की कोशिश की और जीडीपी के ग्रोथ रेट में हम लगातार कई बार अव्वल दर्जे पर भी रहे, लेकिन 2 अंकों से कम कभी भी हम लोगों की बढ़त नहीं रही है। अब ये जो कुछ फैसले हैं, मैं ये मानता हूँ कि इन फैसलों से बिहार में आधारभूत संरचना को एक अभूतपूर्व विस्तार मिलेगा, इसलिए कि इसमें 26,000 करोड़ रुपए जो हाईवेज के लिए दिए गए हैं, 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाने का फैसला है, गंगा नदी पर 2 लेन का ब्रिज है, साथ ही साथ फ्लड, जो बाढ़ की विभीषिका की वजह से बिहार की एक बड़ी आबादी जिस यंत्रणा का दंश झेलती रही है और जिससे उस इलाके का विकास बाधित होता रहा है। और जब ये वित्त मंत्री जी ने कहा कि नेपाल में हाई डैम का बनना अभी भी वो एक तार्किक परिणति पर नहीं पहुंचा है, तो फिर जो हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर जो कुछ किया जा सकता है तो वो कर रहे हैं। और पैसे की कमी जो है उसकी भरपाई भी राजीव रंजन होती दिख रही है। तो उसमें ऑन अ लाइटर नोट ऑल्सो और गंभीरता से भी, दोनों का पुट जोड़ते हुए ये सवाल पूछ रहा हूँ, अब वो बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला भी रुकेगा ना? थोड़ा बहुत पुल गिर बहुत रहे हैं। देखिए ये जो भी पुल गिरे, कई बार एमपी फंड से और एमएलए फंड से जिनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, या इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि एक व्यवस्थित मॉनिटरिंग, ये मेंटेनेंस पॉलिसी बिहार में नहीं थी। इन पुलों के गिरने के बाद ये ग्रामीण कार्य विभाग को ये जवाबदेही दी गई कि आप इस पर एक, तो चलिए अब नए पुल भी बनेंगे और पुराने पुल गिरेंगे नहीं। बिहार की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।